वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर 3 T20 मैचेस की सीरीज़ अपने नाम कर लिया। 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, 1 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ब्रेक पर जाने से पहले साइम अयूब और साबजा फरहान पर हमने बात की है कि बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान को एशिया कप से पहले एक ओपनिंग जोड़ी मिल गई है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहीं पर मैं ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि साइम अयूब जहाँ पर बैटिंग अच्छी कर रहे हैं वहाँ पर बॉलिंग भी साथ में कर रहे हैं। तो अबूबकर, साइम अयूब का साथ में बैटिंग तो उनकी है, लेकिन साथ में बॉलिंग का इस तरह से करना आपको कैसा लगता है? अभी देखिए बॉलिंग में 3 मैचेस हैं, 10 ओवर्स हैं और 5 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, 7 की उनकी इकॉनमी है। ये वाला साइम अयूब आपको कैसा लग रहा है? देखिए, इस वाले साइम अयूब का जो फ्लेवर है, अगर आप क्रेडिट दें, बाबर आजम जब कैप्टन थे तो उन्होंने ये वाला साइम अयूब एक्सप्लोर मुतारिफ कराया था कि साइम अयूब को अप फ्रंट नई बॉल के साथ उन्होंने यूटिलाइज करने की कोशिश की एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल। और ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस में साइम अयूब अगर अप फ्रंट बॉलिंग करा रहे हैं तो इसका मतलब है आप ओपनर्स के साथ कन्फ्रंट कर रहे हैं। तो अगर आप अर्ली ऑन 1-2 विकेट्स ले लेते हैं तो कैप्टन के लिए एक एडेड ये एक फायदा हो जाता है, एडवांटेज है कि उसके बाद मेन बॉलर्स को आके आसानी हो जाती है प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। तो सलमान अली आगा इस हवाले से लकी हैं कि साइम अयूब की बॉलिंग ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है और किन कंडीशंस में कैसे यूटिलाइज करना है अब ये ग्राउंड में कैप्टन का काम है। और एशिया कप की बार बार हम बात भी कर रहे हैं, दुबई और अबू धाबी की पिचेस जो है वहाँ पे नॉर्मली स्पिनर्स जो हैं वो बहुत वैल्यू रखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा उनकी वैल्यू हो जाती है क्योंकि पिचेस थोड़ी सी स्लो होती हैं। और ऐसा देखा गया है कि फास्ट बॉलर्स को शायद टेक ऑन करना बैट्समैन के लिए कंपैरेटिवली आसान है, वेयर कि अगर स्पिनर्स आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो वहाँ पे थोड़े से रन्स को जो है ना रुकवा सकते हैं। तो इस हवाले से अगर सलमान अली आगा को देखना पड़ेगा कि किस बॉलर को कैसे और कहां पर वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे नवाज के हवाले से। मोहम्मद नवाज से मुतल्लिक जब उनकी सिलेक्शन हुई ना, सब तनकीद कर रहे थे, इवन कि मैं भी उसमें शामिल था और हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में बात की कि यार ये कहां से आ गया, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। नवाज मैन ऑफ द सीरीज़ बन गए हैं, 3 मैचेस हैं, 11 ओवर्स हैं, 70 रन है, 7 विकेटें हासिल की हैं, 6.36 की उनकी इकॉनमी है। सर कैसे हो गया ये सब? मैं भी तनकीद कर रहा था, बाकी भी कर रहे थे। मैन, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम के मोहम्मद नवाज ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ बड़े नाम्स 2-3 जब टीम में मौजूद हो ना तो शायद इस तरह के प्लेयर्स जो है ना वो थोड़ा सा कहीं शैडो में रह जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया की अगर बात करें तो ही इज द टाइप ऑफ प्लेयर जैसे रविंद्रा जडेजा का रोल है इंडियन क्रिकेट टीम में। यस, नवाज को टाइम लगेगा क्योंकि जडेजा की जो बैटिंग भी है इवन टेस्ट मैचेस में रेड बॉल क्रिकेट में फिनोमिनल है। जिस नंबर पे आके वो कुशन देते हैं इंडियन टीम को, शायद कोई मेन बैट्समैन भी उस तरह ना कर सके। लेकिन नवाज की अगर आप बात करें, एक्सीलेंट नंबर्स, और ये कोई पहली दफा नहीं है। नवाज को अगर आप परमानेंटली व्हाइट बॉल क्रिकेट में ना सिर्फ T20s में ओडीआईज में भी अगर खिलाएंगे तो आपको फायदा होना है। ही इज अ वेरी हैंडी बैट्समैन। अब आप कुछ भी कहें, मैं तो खामोश रह के अब सुनूंगा आपकी बात नवाज के मामले में। मैं उस ग्रुप में नहीं था जो नवाज पे क्रिटिसिज्म कर रहा था। अच्छा, सुफियान मुकीम, उसको मैचेस 3 के 3 दिए गए हैं, 12 ओवर्स हैं, विकेटें कम ली हैं, 3 विकेटें हैं, लेकिन इकोनॉमी व्हाट इट मैटर्स। हाँ, 4.91, यानी कि T20 में तो बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। ये कैसा रहा उनका? देखिए, इट्स द इकोनॉमी व्हाट मैटर्स उनकी ये सीरीज। देखिए, एक साइड से जब आप इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हो, आपको बैट्समैन हिट ना कर पा रहा हो, तो जो दूसरा बॉलर होता है ये उसके लिए भी आप कह रहे हैं कि नवाज और साइम ने इस चीज का फायदा उठाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए, सुफियान एक ऐसे बॉलर हैं कि जिसको छक्का या चौका बड़ी हिट मारना अगर वेस्ट इंडीज जैसे प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो रहा है तो किसी भी दूसरी टीम के प्लेयर के लिए मुश्किल हो सकता है। और सुफियान मुकीम के हवाले से बारहा ये बात की जा रही थी कि खुदारा आप उसको परमानेंट एटलीस्ट T20 टीम का हिस्सा बनाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा एक आर्सेनल साबित हो सकता है। और इस तरह की जो डिफरेंट वैरायटी वाले बॉलर्स हैं, हर टीम आप एक आधा बॉलर, एक आधा स्पिनर ऐसा कैरी कर रही है। तो पाकिस्तान के लिए इस मस्त सिचुएशन कि आप सुफियान मुकीम को जितने चांसेस देंगे ही विल डिलीवर फॉर यू। अच्छा, अबूबकर, अब जैसे बॉलिंग की बात करें, एक बैट्समैन रह गया जिसको मैं डिस्कस करवाना चाहता हूं और वो ये है कि हसन नवाज। 3 मैचेस हैं, 79 रन हैं, एवरेज उनकी 26 की है। हसन नवाज का स्ट्राइक रेट 164 का है। इनकी ये सीरीज कैसी रही है, या ऐसे ही इनको खेलना चाहिए, कुछ चेंजेस लानी चाहिए? कोई चेंजेस नहीं लानी चाहिए लुकमान। लेट हिम प्ले द वे ही वांट और जैसे वो खेल रहा है उसको उसी तरह लाइसेंस दे कि आप उसी तरह खेलें। देखिए, नवाज की सबसे इनक्रेडिबल बात यह है कि उसका जो हाइट है और उसके बाद लॉन्ग लिवर जिस तरह वो बैट पकड़ते हैं तो वो बड़ी दूर से, हसन नवाज वो बड़ी दूर से जो है ना बॉल को हिट करने की सलाहियत रखते हैं और स्ट्रेट हिट करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये पाकिस्तान के बैट्समैन में बहुत कमी महसूस की जा रही थी कि जब तक उन्हें कोई प्रॉपर बॉल ना मिले, ही इज द काइंड ऑफ बैट्समैन जो कि अच्छी बॉल को भी हिट मार देता है और बॉलर को अपसेट कर देता है। तो पाकिस्तान का ये जो कॉम्बिनेशन और जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं,
आप सिर्फ इट्स द मैटर ऑफ फैक्ट कि आपने किस बैट्समैन को और बॉलर को कैसे जेल इन करना है, कॉम्बिनेशन क्या बनाना है। अब ये वो बात रही नहीं है कि पाकिस्तान के पास वो वैरायटी या प्लेयर्स नहीं है कि किसी भी बड़ी टीम को T20 फॉर्मेट में या किसी भी बड़े इवेंट में हम कंपीट नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं और किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। अब ये है कि मैनेजमेंट को चाहिए कॉन्फिडेंस नहीं अपने कैप्टन और कोच को कि यार राइट कॉम्बिनेशन खिला के हमें आप जितवा कर। अब मैं आ रहा हूँ उस नुक्ते की तरफ या उस तरफ आ रहा हूँ जहाँ पे पाकिस्तान को बहुत बुरे हालात हैं, और वो साहब ये हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जिनको अब वापस लाया गया था, 2 मैचेस में 8 ओवर्स 58 रन दिए, 2 विकेटें लिए हैं इन्होंने। हारिस रऊफ ने 2 मैचेस में 8 ओवर्स करवाए हैं, 75 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया है। अब मुझे ये बताएं कि डेथ ओवर्स के अंदर इन्होंने एक मैच के अंदर एक ने 18 दिए, एक ने शायद 19 रन दिए एक ओवर में। ये साहब दोनों क्या कर रहे हैं, इनकी समझ नहीं आ रही। लुकमान, शायद मैं एक ऐसी बात करूंगा, आप भी थोड़ा सा शायद डिसएग्री करें, या थोड़ी सी अनपॉपुलर ओपिनियन है। दोनों पोल्स अपार्ट हैं। हारिस रऊफ को आपने हद से ज्यादा मैचेस खिलवाए, उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं की, उसको कोई रेस्ट नहीं दिया गया, उसको कोई गैप नहीं दिया गया, ये उस फटीग की वजह से है। वेयर एज के फ्लिप साइड पे शाहीन शाह अफरीदी द मोमेंट उसने मोमेंटम गेन किया वापस, जिस टाइम उसको आपने कंटिन्यूसली खिलाना चाहिए था, उस मोमेंट पे आपने उसको आके ब्रेक दी और उसका मोमेंटम खराब हुआ। अब वो वापस जब आए हैं मैच के लिए, तो एक फिटनेस का होना तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैच फिटनेस इज समथिंग डिफरेंट। जिस भी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, इंटरनेशनली जब आपकी वापसी होती है, वो भी T20 क्रिकेट में बड़ी ब्रूटल, आपको पता है वेस्ट इंडीज की साइड वो किसी भी बॉलर को पार्क से बाहर भेजने की सलाहियत रखती है, उनका किसी भी नंबर का जो बैट्समैन है। तो शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा आप टाइम दें। आपको याद रखना चाहिए कि एशियन कंडीशंस में, स्पेशली अबू धाबी यूएई में, शाहीन शाह अफरीदी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं बड़ी साइड्स के अगेंस्ट और स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट भी। तो उससे पहले आप उसको बिल्कुल खिलाएं। इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराने की कोई तुक नहीं बनती। आपका फ्रंट लाइन बड़े अरसे से बॉलर है, कॉन्फिडेंस दें ताकि वो बड़े टूर्नामेंट में आपको डिलीवर करके दे। अच्छा, हसन अली के मजमूई तौर पर स्टैट्स तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन हसन पर भी मैं कॉमेंट लेना चाह रहा हूँ। कैसे हसन अली एकदम से उनको लाया गया, फिर ड्रॉप कर दिया गया, ड्रॉप कर लें या रेस्ट कर लें, उनको नहीं रखा गया इससे पहले जो बांग्लादेश के साथ सीरीज़ थी, फिर आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनको ले आए हैं। यहाँ पर कुछ लगा कि वो शायद उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे जैसे वो पहले कम बैक किया तो उस तरह से कर रहे थे। मुझे तो ये थोड़ा फील आई या तासुर मिला ऐसा। लुकमान, कम बैक का प्रेशर इतना आसान नहीं होता, और जब आप एक फ्रंट लाइन स्टार बॉलर रहे हों और टीम की ऑटोमेटिक चॉइस रहे, और वहां से जब आप ड्रॉप होते हैं और उसके बाद वो जो एक आपके लेवल का प्रेशर होता है और आपने वापस उसको हिट करना होता है, ये उससे भी वो खेल रहे हैं। हसन अली तो टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, करके दिखाया उन्होंने माजी में भी। इस PSL में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें, उसी के भी ऊपर वापस उनको टीम में लाया गया, बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस थी। मैं ये समझता हूं कि अगर आपने हसन अली को मौका दिया है तो प्रॉपर मौका दें। 1, 2, 3 या एक सीरीज खिलाने के बाद वापस ड्रॉप करना शायद उनके साथ भी ज्यादती होगी। अगेन इतना आसान नहीं होता। जिस तरह बैट्समैन की आपस में जोड़ी होती है, पार्टनरशिप होती है, इसी तरह बॉलर्स के हवाले से भी होती है। हारिस रऊफ वहाँ मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी वहाँ मौजूद है, तो हसन अली जब पहले बॉलिंग किया करते थे उनका रोल डिफरेंट होता था। इस टीम में हसन अली का रोल डिफरेंट है, उनको वो रोल अडॉप्ट करने और एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे। और मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ, ये छोटी सीरीज कोई मायने नहीं।